मैं सुयंक राजवैद्य और मैं लेकर आता हूँ हर वीक एक वीडियो जिसमें हम सीखते हैं शेयर मार्केट का बेसिक ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट सीरीज़ में, जहां हम तय करते हैं नोट्स से निवेश तक का सफ़र। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरप्लस चैनल में। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ उसका शेयर प्राइस देखना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी समझना पड़ता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है, उसके ऊपर कितना कर्ज है और मार्केट उस कंपनी को किस वैल्यू पर देख रहा है। ये सब हमें बताता है फाइनेंशियल रेशियोज़। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल रेशियोज़ के बेसिक समझेंगे। पहले जानेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ को डिटेल में समझेंगे और तीसरी कैटेगरीज वैल्यूएशन रेशियो को हम अगले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज़ ऐसे मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करते हैं। ये रेशियोज़ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के नंबर्स को कंपेयर करके बताते हैं कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। जनरली फाइनेंशियल रेशियोज़ को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये बताता है कंपनी कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा लेवरेज या सॉल्वेंसी रेशियोज, ये बताते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है और क्या कंपनी अपने लोन की पेमेंट कंफर्टेबली कर सकती है। तीसरा वैल्यूएशन रेशियोज, ये बताते हैं कि शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता। इस वीडियो में हम पहले 2 कैटेगरीज समझेंगे और वैल्यूएशन रेशियोज को अगले वीडियो के लिए रखेंगे। पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझते हैं। नाम से ही क्लियर है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का काम है ये देखना कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इस कैटेगरी में बहुत सारे रेशियोज होते हैं, लेकिन आज हम 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज देखेंगे। पहला ऑपरेटिंग मार्जिन। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन हमें बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ईबिटा। फॉर्मूला ईबिटा इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस चलाने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग मार्जिन बराबर ईबिटा डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन हाई है तो इसका मतलब कंपनी अपने बिजनेस को इफ़िशिएंटली चला रही है, और अगर ये मार्जिन लगातार बढ़ रहा है तो जनरली ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब बात करते हैं पैट मार्जिन की। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वो प्रॉफिट होता है जो टैक्स और सारे एक्सपेंसेस देने के बाद कंपनी के पास बचता है। फॉर्मूला पैट मार्जिन बराबर पैट डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए कंपनी की टोटल इनकम 100 करोड़ है और पैट 15 करोड़ है, तो पैट मार्जिन हो 15%, यानी 100 रुपये की इनकम में से कंपनी 15 रुपये के फाइनल प्रॉफिट कमा रही है। जितना ज़्यादा पैट मार्जिन होगा उतना ही कंपनी का फाइनल प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो पर, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रेशियो बताता है कि शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा कंपनी में लगाया है, कंपनी उस पैसे पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फॉर्मूला है ROE बराबर पैट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल के लिए अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी 500 करोड़ है और पैट 100 करोड़ है तो ROE होगा 20%। इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपये पर 20 रुपये का एनुअल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जनरली हायर ROE को अच्छा माना जाता है, लेकिन सिर्फ ROE देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दूसरे रेशियो पे आते हैं जो है लेवरेज या सॉल्वेंसी रेशियोज। अब समझते हैं लेवरेज रेशियोज। ये रेशियो बताते हैं कि कंपनी कितने डेट पर चल रही है और क्या वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को आसानी से पूरा कर सकती है। इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट कितनी आसानी से पे कर सकती है। फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर ईबिटा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। अगर कंपनी का ईबिटा 100 करोड़ है और इंटरेस्ट पेमेंट 20 करोड़ है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हुआ 5, यानी कंपनी अपने इंटरेस्ट को 5 बार कवर कर सकती है। जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी फाइनेंशियली कंफर्टेबल मानी जाती है। अगर ये रेशियो बहुत कम हो या 1 के आसपास हो तो कंपनी को फ्यूचर में लोन चुकाने में दिक्कत आ सकती है।
दूसरा डेट टू इक्विटी रेशो, ये रेशो बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे के मुकाबले कितना लोन लिया हुआ है। फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशो बराबर टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर कंपनी का डेट 300 करोड़ है और इक्विटी 600 करोड़ है तो डेट टू इक्विटी रेशियो होगा 0.5। जनरली अगर डेट टू इक्विटी 1 से कम हो तो इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ये हर इंडस्ट्री में अलग हो सकता है। जैसे बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में नेचुरली डेट ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने फाइनेंशियल रेशियोज़ को समझा। हमने देखा कि फाइनेंशियल रेशियोज़ 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, लेवरेज या सॉल्वेंसी रेशियोज़, वैल्यूएशन रेशियोज़। और आज हमने प्रॉफिटेबिलिटी और लेवरेज रेशियोज़ के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल समझे। अगले वीडियो में हम वैल्यूएशन रेशियोज़ को डिटेल में समझेंगे, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ PE, प्राइस टू बुक रेशो PB, प्राइस टू सेल्स रेशो। और ये भी जानेंगे कि किसी शेयर को महंगा या सस्ता कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सरप्लस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।